गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, हर संडे शाम को 5 बजे हम कॉमर्स अवेयरनेस का जो प्रोग्राम हम चलाते हैं उसमें एक किसी न किसी कोर्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं। और बच्चों, इसी कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं एक ऐसी इंटरनेशनल कोर्स के बारे में जिसका नाम है ACCA। बच्चों, इस कोर्स को करने के बाद आप दुनिया की किसी भी कंट्री में अकाउंटेंट की जॉब हासिल कर सकते हैं। और बच्चों, ये जो कंपनी है ये इंग्लैंड की कंपनी है और ये 180 से ज्यादा देशों में काम कर रही है, अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज दे रही है। और बच्चों, आज हमारे साथ इस ACCA कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए अमित जुगिया सर जुड़े हुए हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और द वॉल स्ट्रीट स्कूल न्यू दिल्ली में ये मैनेजिंग पार्टनर भी है। और बच्चों, ये वॉल स्ट्रीट स्कूल जो है ये एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग फर्म है जो बहुत सारे जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं कॉमर्स में उसके बारे में बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम ये फर्म करती है। तो आज हम इस प्रोग्राम में चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अमित जुगिया सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बच्चों को ACCA कोर्स के बारे में जानकारी दें सर। ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कॉमर्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने का। ठीक है, एंड आई एम वेरी लकी टू बी एसोसिएटेड विद यू। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ और उसके थ्रू मैं बताना चाहूंगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 सेकेंड। सबको प्रेजेंटेशन दिख रही है? यस सर। हाँ जी। आई होप विजिबल है अभी भी आपको स्क्रीन? यस सर। हेलो दोस्तों, आई एम अमित जगिया एंड दिस इज लिटिल बिट अबाउट माय बैकग्राउंड। मैं इसको इंग्लिश में रखूंगा सेशन को। आई वुड से कि मैंने भी काफी एक्सपीरियंस से सीखे, गलतियां करके सीखा है एंड मैं चाहूंगा वो गलतियां आप ना करें। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मैंने बीकॉम ऑनर्स करा दिल्ली यूनिवर्सिटी भगत सिंह कॉलेज से एंड आई वाज कॉलेज टॉपर इन फाइनल ईयर। सीए करा, उसके बाद सीए में आई गॉट 20th रैंक ऑल ओवर इंडिया इन सीए फाइनल। आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी। आईसीडब्ल्यू और सीए में इंडिया करा जिसमें मेरी 4th रैंक इंटर में आई और 5th फाइनल में, सॉरी 4th इन फाइनल एंड 5th इन इंटर। देन LLB करा, सीमा यूके करा, 1st रैंक इन इंडिया। ACCA का एक डिप्लोमा प्रोग्राम होता है वो मैंने करा एंड CFA लेवल 1 का। सो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में ये मैंने करा है, बट बिलीव मी सबकी जरूरत नहीं है। मुझे हमेशा एक लगता था कि मैंने एक गलती करी है कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शुरू करी, अवेयरनेस नहीं थी। आज जैसे NLG जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि कॉमर्स की अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। तो 10th से ही बच्चे जानने लगे इन क्वालिफिकेशंस के बारे में और करने भी लगे। तो मुझे हमेशा ये रिग्रेट रहता था कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद सीए करा। उस वजह से मैंने कहा कि मुझे और क्वालिफिकेशन करनी चाहिए। उनका जरूरी नहीं है कि आपको सबका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हाँ, एक इंडियन और एक इंटरनेशनल मेरे लिए काम की क्वालिफिकेशंस थी। और आई एम इनटू टीचिंग काउंसलिंग, तो मेरे लिए हाँ, मेरे लिए फिर भी क्वालिफिकेशन का बेनिफिट है। लेकिन आपके लिए समझना है कि एक क्वालिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास होगी तो आप फियरलेस हो जाओगे अपने करियर के लिए। Then I worked with Price Waterhouse PwC in taxation consulting और मैं लगभग अभी 11 साल से ज्यादा से मैं फुल टाइम ट्रेनिंग और काउंसलिंग में हूँ। ऑल्दो मैं पढ़ा 2004 से रहा हूँ तो लगभग 18 साल हो गए, लेकिन फुल टाइम ट्रेनिंग में आई एम फ्रॉम 2011। जब मैंने PwC में जॉब छोड़ा उसके बाद से आई हैड टू डू दिस।
अच्छा दोस्तों, मैं बताऊंगा थोड़ा सा और अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और मैं चाहूंगा कि आप वो गलतियां ना करें। मैं हमेशा स्टूडेंट से ये बात करता हूँ कि एक गलती है जो कोई किसी से नहीं सीखता। वंश मैं आपका डाउट्स लूंगा, मैं आपकी क्वेरीज लूंगा सारी, जब हम लोग सेशन एंड करेंगे, जब मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं आपको। और मैं एक बात हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि हमें ना दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें सब गलतियां अपनी करनी है। एक गलती ऐसी है जो हर कोई अपनी करता है। अनिल जी, मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सी गलती होगी ऐसी जो हर कोई अपनी करता है, वो दूसरों की गलतियों से नहीं सीखता है? सर अगर हम अपनी गलती से सीखे तो ज़्यादा बेटर है सर, ताकि हम सुधार कर सकते हैं, टाइमली पता चल जाए तो। नहीं, बाकी सब दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए, क्योंकि जैसे यस सर। एजुकेशन है या कुछ और आप एक्सपीरियंस है या कुछ और गलत करने जा रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, तो वो तो दूसरों से सीखना बेटर यस है। सर। क्योंकि आप उतना टाइम नहीं लगाओगे, आप उतना एनर्जी और अपने पैसे नहीं लगाओगे, बेटर है वो करना। लेकिन एक गलती है जो हर कोई अपनी करता ही करता है, कोई नहीं मानता किसी की। तो वो गलती मैं ही बता देता हूँ जल्दी। तो वो गलती होती है शादी की गलती। वो नॉर्मली कोई नहीं मानेगा, वो मेरी भी आप नहीं सुनोगे, किसी की भी नहीं सुनोगे। ठीक है, मैंने भी करी है। तो इट वाज जस्ट जोक। तो बट बता रहा हूँ कि बाकी गलतियां जरूर सीख लेना। आपके जो डाउट्स होंगे ना कहीं वो मैं जो आंसर दूंगा, जो एक्सपीरियंस आया है इतने सालों में पढ़ाने का, काउंसलिंग करने का, उसकी वजह से आया है, विच विल आई विल शेयर विद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं थोड़ा सा इस क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में ये ग्लोबल सीए है। जैसे हम इंडिया में सीए सुनते हैं, आप अनिल जी काफी अवेयरनेस स्प्रेड करी है सीए के बारे में, सीएस के बारे में, सीएमए के बारे में। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ये एक ग्लोबल सीए क्वालिफिकेशन है। एसीसीए मींस एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। और ये यूके की बॉडी है, बट इसका स्कोप जो है लगभग 180 कंट्रीज में है। और बहुत सिंपल शब्दों में ग्लोबल सीए है। जो हम लोग सीए में पढ़ते हैं, लाइक अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, वो सारी चीजें हम लोग एसीसीए में। सीए की तरह ये ही भी एक ब्रॉड बेस्ड क्वालिफिकेशन है। जब मैं बोलता हूं ब्रॉड बेस्ड क्वालिफिकेशन, उसका मतलब होता है कि हम अपना स्कोप कई सारे एरियाज में बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो अकाउंटिंग में वर्क कर सकते हैं, चाहे तो टैक्सेशन में वर्क कर सकते हैं, चाहे तो ऑडिट में वर्क कर सकते हैं। ऑडिट में भी फिर फर्दर तरह के ऑडिट होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ठीक है, फॉरेंसिक ऑडिट, बहुत सारे तरह के उसकी ब्रांचेस होती हैं। फिर ऐसे हम फाइनेंस में वर्क कर सकते हैं। तो हमारी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो रिजिड होती हैं, कि जैसे कि उसी एरिया में आप स्कोप बना सकते हो। मैं बोलूंगा जैसे सीएफए हो गया इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन में। अगर किसी को फाइनेंस में करियर बनाना है, सिर्फ क्लियर है और उसको पता है कि फाइनेंस क्या होता है, तो सीएफए बेटर है। लेकिन अगर नहीं पता, तो हमेशा जो हमारी सीए क्वालिफिकेशन है या एसीसीए क्वालिफिकेशन है, वो बेहतर है। रीजन बीइंग, अगर आपको नहीं पता स्टूडेंट लेवल पे कि किस एरिया में जाना है, आपको किस एरिया में एक्सपर्टीज हासिल करनी है, तो आप सीए चुनिए। वो उसमें आपको मल्टीपल एरियाज हैं, उनमें से किसी एक में आप अपना करियर बना पाएंगे इसी। और एक्सपर्टीज का जमाना है, अल्टीमेटली आपको एक एरिया में एक्सपर्ट बनना है। इसके लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स से बात करता हूँ और बताता हूँ कि आप समझो इसको इस बात से कि आपको एक एरिया में एक्सपर्ट क्यों बनना है। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सपोज करो दो डॉक्टर हैं, एक उसी बीमारी के लिए जनरल डॉक्टर है, और एक है जो एक्सपर्ट है जिसको उसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए स्पेशलाइजेशन है। तो आप सोचो कि आप किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगे, किसकी फीस ज्यादा होगी, किसके यहाँ बड़ी क्यूज होगी। नॉर्मली जो स्पेशलिस्ट है उसी के यहाँ ज्यादा भीड़ होगी, उसी की फीस ज्यादा होगी, उसी की डिमांड ज्यादा होगी। तो अल्टीमेटली तो आपको एक ही एरिया में, और जो जनरल है उसकी फीस कम होगी। तो आपको अल्टीमेटली ऐसे ही करियर भी एक ही फील्ड में बनाना है। लेकिन अभी आपकी स्टेज पे नहीं क्लियर होता मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कि किस एरिया में जाए। तो एसीसीए सीए बहुत अच्छे ऑप्शन है जो आपको ब्रॉड बेस्ड देते हैं कि आप इन एरियाज में से किसी एक में भी अपना स्कोप बनाए, बढ़िया बन जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा और जाने। एसीसीए में टोटल 3 लेवल्स होते हैं।
3 लेवल्स का नाम होता है नॉलेज लेवल या अप्लाइड नॉलेज बोल सकते हो, स्किल्स लेवल और प्रोफेशनल लेवल। टोटल 13 पेपर है इन तीन लेवल में डिवाइड करके। नॉलेज लेवल पे 3 पेपर होते हैं, स्किल्स लेवल पे 6 पेपर होते हैं और प्रोफेशनल लेवल पे 4 पेपर होते हैं। ये आपका टोटल स्ट्रक्चर है। 13 पेपर अगर किसी को देने होते हैं लगभग 2.5 to 3 years लगता है उसको। कब कभी एग्जाम होते हैं, एग्जाम की फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा। वो एक फैक्टर है जो सीए से काफी डिफरेंट है, जो आपको समझ में आएगा, जो आपको लगेगा एक एडवांटेज है। पहले 4 पेपर, 3 नॉलेज लेवल के और एक स्किल्स लेवल का, ये पेपर ऑन डिमांड पेपर होते हैं। ऑन डिमांड पेपर का मतलब है जब आप रेडी हो तब आप एग्जाम दे सकते हो। आपको इनके अंदर कोई ऑर्डर डिसाइड करने की जरूरत नहीं कि आपको सीरियल नंबर से जाना है। सपोज मुझे 4 सब्जेक्ट है, जैसे बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका मैनेजमेंट जैसा है, जो आपने जो पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन में उनसे सब लगभग सारे मैच करेंगे। तो बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी इज लाइक बिजनेस स्टडीज। फिर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग, अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो कॉस्टिंग वहां पे पढ़ता है। अगला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम पढ़ते ही हैं, बैलेंस शीट, P&L से ये सारा कुछ, जर्नल एंट्री से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक, रेशियोज तक, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अगला है लॉ, LW कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, जो अगेन हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, चाहे हम बीकॉम करें या बीबीए करें। तो पहले 4 पेपर ये है और चारों ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, हम लोग नॉर्मली ऑब्जेक्टिव का मतलब समझते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां पे 7 से ज्यादा तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस विद सिंगल आंसर, मल्टीपल चॉइस विद मल्टीपल आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, स्मॉल न्यूमेरिकल्स, ड्रैग एंड ड्रॉप, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब जैसे हम मैप में कोई एरिया दिखाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे आप वो एरियाज दिखाने पड़ सकते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे अगर मान लो मुझे एक ग्राफ में दिखाना है कि कॉस्ट कहाँ पे दिख रही है और सेल्स कहाँ पे दिख रही है, तो वो मैं दिखा सकता हूँ। अगले बाकी जो तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं और ऑन डिमांड होते हैं, यानी कि जब आप रेडी हो गए तब आप एग्जाम, आप एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पे फोकस करो, आपने उसकी अच्छे से तैयारी करी, उसको आपने 3 महीने बाद एग्जाम दे, तो आपके चांसेस पास होने के काफी बेटर हो जाते हैं। ये 4 पेपर जो हैं लगभग स्टूडेंट 9 से 12 महीने में बहुत आराम से क्लियर कर लेता है, अगर एवरेज स्पीड से भी चल रहा है। बाकी जो अगले लेवल पे, स्किल्स लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे, टोटल बाकी जो 9 पेपर बचेंगे वो सब क्वार्टरली होते हैं। जैसे सीए में मई और नवंबर में अटेम्प्ट होता है, ऐसे यहाँ पे जो अटेम्प्ट होता है साल में 4 बार ही होता है, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, आप एक अटेम्प्ट में एक पेपर से लेके 4 पेपर तक दे सकते हो, वो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप एक बार में एक पेपर देना चाहते हो या आप चारों पेपर। ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत स्टूडेंट इसका बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सीए में एक ये चीज है कि ग्रुप सिस्टम है कि आपको कम से कम एक ग्रुप तो देना ही है एक अटेम्प्ट में। तो हर कोई बच्चा उस प्रेशर को झेलने की सिचुएशन में नहीं होता। कई स्टूडेंट झेल लेते हैं, हम लोगों ने भी देखा 8-8 पेपर इकट्ठे दिए, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो स्टूडेंट कैन फोकस ऑन 1 पेपर और एक पेपर को अच्छे से तैयार करके उसको एग्जाम देने जाएगा, उसके पास होने के चांसेस बहुत बेटर हो जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगर देखे, अगर उसको टाइम लगाए, तो वो अपने सारे पेपर लगभग 2 साल के अंदर भी कर सकता है। एलिजिबिलिटी, अब आती है बात एलिजिबिलिटी की, क्या एलिजिबिलिटी है। ऑल्दो अगर ACCA की वेबसाइट पे जाया जाता है तो आपको दिखेगा कि आपके 12th में इंग्लिश में 65 या उससे अबव होने चाहिए, आपके साथ ही साथ मैथ्स या अकाउंट्स में 65 या अबव होने चाहिए, और बाकी सब पेपर में 55 या अबव होने चाहिए। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है जिसमें 10th पास आउट भी ACCA ज्वाइन कर सकता है, और अभी 10th पास आउट स्टूडेंट करने लग गए हैं।
अब हम लोग देखें 10th पास आउट के बाद स्टूडेंट्स की क्वेरी आने लग गई है और वो पेपर देना स्टार्ट भी कर दिया, और कुछ स्टूडेंट ने 10th पास के बाद पेपर क्लियर करना भी शुरू कर दिया। मैं उसका एग्जांपल दूंगा थोड़ी देर बाद। तो 10th पास आउट इज बेसिक एलिजिबिलिटी। अगर आप 10th करा हुआ है आपने, तो आप ACCA स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अब अगली बात आती है ड्यूरेशन। अगर आप 10th के बाद करते हैं, 12th के बाद करते हैं, यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट या बिलो हैं, तो लगभग आपको जो टाइम पीरियड लगेगा पूरी क्वालिफिकेशन करने में, इजीली आप 2.5 से 3 साल में कर लोगे, बहुत एवरेज, बहुत नॉर्मल स्पीड पे चलते हुए। तो ये आपका टोटल ड्यूरेशन लगेगा। फीस वाइज ऑल्सो स्टूडेंट को डर रहता है कि फीस बहुत ज्यादा होगी। जितनी CA करने की फीस लगती है उतनी फीस में ACCA हो जाता है। अगर हम CA की फीस देखेंगे तो CA इंस्टीट्यूट को जो पे किया जाता है और कोचिंग के लिए जो पे करा जाता है, उन सबको मिला के देखेंगे तो जितनी फीस लगती है उतनी फीस में आपका ACCA हो जाता है। साथ ही साथ ACCA में स्टूडेंट्स को कुछ एग्जेम्पशन भी मिलती है, यानी कि सारे पेपर नहीं देने पड़ते। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, BCom है या BBA है, या तो आपको कुछ पेपर की एग्जेम्पशन मिलती है, जिससे आपका टाइम पीरियड जो है क्वालिफिकेशन करने का वो कम हो जाएगा। लगभग आपको जैसे कॉमर्स ग्रेजुएट, एक सेकेंड, जैसे कॉमर्स ग्रेजुएट्स को लगभग 2 to 2.5 इयर्स लगेंगे, क्योंकि उनको कुछ पेपर की एग्जेम्पशन मिलती है और उनकी फीस अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। अगर आप CA इंटरमीडिएट कर रखा है आपने और आपने BCom भी कर रखा है, तो आपको और कम टाइम लगेगा। वो हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। अगर आप खाली CA इंटरमीडिएट है तो भी आपको कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपको कुछ पेपर की एग्जेम्पशन मिलेगी, कुछ पेपर आपको कम लेने पड़ेंगे। अगर आप ऑलरेडी CA हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन की और ज्यादा वैल्यू होगी, और आपको 13 में से सिर्फ 4 पेपर देने पड़ेंगे, और 4 पेपर देके आप ACCA बन जाएंगे। ये है कुछ आपका ACCA करिकुलम, जिसमें मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं बताया यहाँ पे कि बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें मार्क कर रहे हैं, प्लीज उसको हटाइए। यहाँ पे जो आप मार्क कर रहे हैं यहाँ पे रेड से, अनिल जी आप देख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट हैं ये। सर एक को तो मैंने अभी डिलीट किया है यहाँ से। सर एक स्टूडेंट को तो अभी मैंने डिलीट किया है यहाँ से, इस पे से। हाँ जी, एक बार देखेंगे आप ये कौन कर रहा है। तो ACCA करिकुलम में टोटल 13 पेपर है। मैं अभी सब्जेक्ट के नाम बताता हूँ। जैसे पहले लेवल पे बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, जो बिजनेस स्टडीज जैसा है। दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हम पढ़ेंगे आगे BCom में, अगर कोई अगर अंडर ग्रेजुएट है तो कॉस्टिंग करके पेपर होता है। अगला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये हमारा 11 से स्टार्ट हो जाता है कॉमर्स में। तो बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, MA फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये 3 पेपर आप पढ़ेंगे। जैसे ही आप ये पहला लेवल कंप्लीट करते हैं ACCA का, तो आपको एक ACCA डिप्लोमा देता है, ACCA डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस, जिसके बेसिस पे ही आपकी वैल्यू रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आप चाहें तो जॉब करना स्टार्ट कर सकते हैं इस लेवल के बाद। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे सब्जेक्ट्स देखते हैं, तो वो भी अकाउंट्स एंड फाइनेंस से, जैसे लॉ है। अगला सब्जेक्ट जो है इसमें कॉर्पोरेट और बिजनेस लॉ दोनों आते हैं। अगला सब्जेक्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि कॉस्टिंग का एक्सटेंशन है। जो हमने अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट होता है, उसका एडवांस वर्जन है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। उसके बाद अगला पेपर टैक्सेशन। ये हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, हम UK टैक्सेशन पढ़ सकते हैं या ग्लोबल टैक्सेशन पढ़ सकते हैं। अगर किसी को फ्लेक्सिबल होना है तो ग्लोबल टैक्सेशन पढ़ता है। अगर किसी को UK यूरोप भी जाना है तो वो UK टैक्सेशन पढ़ सकता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एडवांस वर्जन है। IFRS अगर किसी ने नाम सुना है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं, जो वर्ल्ड की 130 प्लस कंट्रीज में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगली चीज है ऑडिट एंड एश्योरेंस, जैसे CA में होता है, आप ऑडिट कर सकते हैं, आप अटेस्टेशन कर सकते हैं। तो 30 प्लस कंट्रीज में आपको ऑडिट अलाउड है आफ्टर ACCA। तो ऑडिट एंड एश्योरेंस एक सब्जेक्ट है। अगला सब्जेक्ट है फाइनेंस का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू फाइनेंस, के अगर आपको डिसीजन लेना है
कि कोई प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे आपका सपोज ACCA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, CA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक्चुअली में एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन है कि आपके फंड्स को कैसे मैनेज करा जाए। ये हम लोग इसमें सीखते हैं। मैं बहुत ही ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ ताकि आपको ब्रीफली आइडिया लगे। जैसे ही स्टूडेंट स्किल्स लेवल करता है तो उसको एक एडवांस डिप्लोमा मिलता है, एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग बिजनेस। ये क्वालिफिकेशन की बहुत अच्छी खासियत है कि आपको हर एक लेवल के बाद एक अवार्ड मिलता है, आपको हर एक लेवल के बाद एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलता है, जिसके बेसिस पे आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। मुझे हमेशा लगता है कि हम लोग अगर जब CA स्टार्ट करते हैं तो CA में हमारी वैल्यू तभी है जब हम पूरा कंप्लीट करें। अगर मान लीजिए आपने बीच में छोड़ा तो ज्यादा वैल्यू नहीं मिल पाती। मैंने देखा है अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिन्होंने CA स्टार्ट करा बट अभी तक नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, तो उनकी वर्थ जो है ग्रेजुएट के बराबर ही रह जाती है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, ऑल्दो ACCA में भी ये बात फुली अग्री करता हूँ कि पूरी क्वालिफिकेशन करने के बाद अलग ही लेवल होता है, आपको अलग ही स्कोप मिलता है। लेकिन अगर बाय चांस नहीं हो पाती क्वालिफिकेशन, या आपका मन नहीं कर रहा, या आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, तो भी हर एक लेवल के बाद आप डिसेंटली एम्प्लॉयबल है, आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है, आपको अच्छा इंसेंटिव मिल जाता है। और ये खाली इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये एप्लीकेबल है ये वाली चीज, कि आपको हर एक लेवल के बाद आपको स्कोप मिलेगा, जॉब मिल सकती है, आपको बेनिफिट। तो यानी कि वैसा फर्क नहीं पड़ता, बाय चांस अगर आप नहीं कर पाए पूरा, तो भी आपको अच्छा पैकेज, अच्छी सैलरी, अच्छा बोनस मिलेगा। लास्ट लेवल जो है स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल और प्रोफेशनल लेवल, इसमें जो है 4 पेपर है, 2 पेपर मैंडेटरी होते हैं, यानी कि वो 2 तो देने ही देने हैं। पहला पेपर होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, जो कि आप बिजनेस स्टडीज जो पढ़ते हैं उसका एक्सटेंशन है, या फिर आप ऐसे समझिए जो आप MBA में पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट में, आप MBA में अगर मैनेजमेंट जो पढ़ते हैं, जनरल मैनेजमेंट, वो आप स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर के थ्रू पढ़ेंगे कि अगर आप टॉप लेवल पे पहुंचना चाहते हैं कंपनी में, तो वो कैसे क्या क्या करना होता है उसके लिए, कैसे आपको बिजनेसेस को मैनेज करना होता है। तो वो सारी चीजें आपके स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग जो सब्जेक्ट है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक्सटेंशन है, यानी कि आपको IFRS जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में आपको एक्सपर्ट बनाया जा रहा है इसके थ्रू। ये 2 पेपर मैंडेटरी हैं प्रोफेशनल लेवल पे, और बाकी 4 पेपर हैं, उनमें से स्टूडेंट को 2 ही करने हैं, 2 ही चुनने हैं, यानी कि 2 मैंडेटरी और 2 ऑप्शनल पेपर आउट ऑफ 4 चुनने हैं। वो ऑप्शंस क्या है? एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर किसी को फाइनेंस में करियर बनाना है, मान लो उस टाइम तक क्लियर हो जाता है कि मुझे फाइनेंस में करियर बनाना है, तो आप ये वाला चुनेंगे, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर किसी को लगता है मुझे कॉस्टिंग में जाना है, बहुत अच्छा स्कोप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग का आगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, पास्ट का नहीं है। नॉर्मली हमारे ऑडिट, टैक्सेशन, ये पास्ट जो काम हो चुका हम उसको करने वाले, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट है जो फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, जिनकी डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती। तो एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज कॉस्टिंग का एक्सटेंशन। तो आप कॉस्टिंग में अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चुन सकते हैं। अगर किसी को टैक्सेशन एरिया में जाना है तो वो टैक्सेशन एरिया चूज कर सकता है ऑप्शनल पेपर में। तो यानी कि ACCA गिव्स यू ऑप्शन कि आप इन 4 में से किस एरिया में आप जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट क्लियर है कि मुझे ऑडिट में करियर बनाना है, तो वो एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस चुनेगा। तो यानी कि 2 मैंडेटरी पेपर और 2 ऑप्शनल पेपर आपको करने हैं प्रोफेशनल लेवल पे, और ये आपका टोटल टाइम है। स्टूडेंट को प्रोफेशनल लेवल के बाद भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा, विच इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, और स्टूडेंट एक डेजिग्नेशन भी मिलेगी जैसे ही उनका कंप्लीट होता है, तो उनको बोला जाता है ACCA एफिलिएट, उनको बोला जाएगा ACCA एफिलिएट। ACCA एफिलिएट का मतलब है अभी आपके सारे पेपर कंप्लीट हो गए, लेकिन आपका 3 साल का एक्सपीरियंस अभी पेंडिंग। जैसे CA में 3 साल का हमें आर्टिकलशिप करनी होती है, ऐसी ACCA में भी 3 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप वो एक्सपीरियंस कब लेना चाहते हैं। वो एक्सपीरियंस आपके पास है, आप चाहे तो पहले ही ले सकते हैं, चाहे तो क्वालिफिकेशन करने के बाद ले सकते हैं,
चाहे तो क्वालिफिकेशन करते करते साथ में ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वो एक्सपीरियंस कब लेना चाहते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि बहुत फायदेमंद है। जैसे स्टूडेंट अगर रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो जब तक अपना क्वालिफिकेशन करता है तब तक एक्सपीरियंस के बारे में नहीं सोचता, अपने पेपर कंप्लीट करता है और उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो फिर अपना जॉब करना स्टार्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको सीए के पास ही आर्टिकलशिप करनी है। यहाँ पे जो भी आप कॉर्पोरेट में जाओगे वहां पे आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट होना, आपका एक्सपीरियंस जो लिया जाएगा वो आपका कॉर्पोरेट लाइफ के लिए भी काम आएगा और आपका एसीसी के लिए भी काउंट हो जाएगा। सीए में एक ये चीज है कि आपका जो 3 साल का एक्सपीरियंस है बहुत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बैकबोन है सीए क्वालिफिकेशन की। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं तो वहां पे एक्सपीरियंस को नहीं माना जाता, वो फ्रेशर मानते हैं। लेकिन आप अगर एसीसी में करते हैं तो 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका काउंट होगा जॉब के लिए भी और वो काउंट होगा आपके एसीसी के लिए, एसीसी मेंबर बनने के लिए। स्टूडेंट का क्वेश्चन हमेशा जब सीए करते हैं तो डिफिकल्टी का रहता है। तो ये डिफिकल्टी का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं हो सकता कि डिफिकल्ट है या आसान है। देखिए एसीसी भी डिफिकल्ट हो जाएगा अगर सारे पेपर एक ही बार में देने लगे। अगर आप सारे पेपर एक ही बार में देने रखेंगे तो एसीसी और सीए में कोई डिफरेंस नहीं है। एसीसी इज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन टू सीए। लेकिन इसको आप देखें तो आसान लगती है स्टूडेंट्स को। उसका मेन कारण जो है वो है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। आप एक एक पेपर करके एक बार में दे सकते हो। आपको क्वार्टर में अगर 3 महीने में आपको एक पेपर देना है तो उसकी वजह से ये आपको आसान लगता है। मैं थोड़ा सा और बताता हूं कि ये डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव से कि आप किस एंगल से सोच रहे हो। अगर कोई मान लो बीकॉम के एंगल से सोच रहा है कि बीकॉम के कंपैरिजन में कैसी है एसीसी, तो बीकॉम के कंपैरिजन में टफ ही लगे। और अगर कोई सोच रहा है कि सीए के कंपैरिजन में कैसी है, तो सीए कंपैरिजन में आसान लगेगी। उसका मेन रीजन मैंने बताया कि सीए में हमें 4 पेपर या 8 पेपर इकट्ठे देने पड़ते हैं। यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चाहो तो एक पेपर दो एक अटेम्प्ट में, आप चाहो तो 4 दे दो, आपकी मर्जी है। आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता। आइडियली हम लोग स्टूडेंट को बोलते हैं कि जब स्टार्ट करें तो एक पेपर से ही स्टार्ट करें। जैसे जैसे कंफर्टेबल होते जाए तो एक अटेम्प्ट में 2 पेपर दे, किसी में एक दे, किसी में 2 दे, इस तरीके से ज्यादा ना दे एक बार में। बिकॉज आपको अंडरस्टैंडिंग होना और उसका एप्लीकेशन आना बहुत जरूरी है। देन सारे सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ो। करिकुलम वाइज ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग सीए और एसीसीए में। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है और एक और चीज जो अलग है वो है एप्लीकेशन ओरिएंटेड। यानी कि अगर मैं डिफरेंस देखूं तो हम लोग सीए में भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं, सारा कुछ कॉन्सेप्चुअली पढ़ा जाता है सीए में। और हम लोग उसको अप्लाई भी कर पाते हैं जब हम आर्टिकलशिप में होते हैं। लेकिन जब एग्जाम आता है तो प्रेशर इतना होता है कि हम लोगों को रटना पड़ता है समझने के बाद भी। यहाँ पे रट के काम चलेगा नहीं, आप क्लियर नहीं कर पाएंगे एग्जाम। क्योंकि यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन ओरिएंटेड एग्जाम आता है, केस स्टडी बेस्ड एग्जाम्स आते हैं। यानी कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, अगर आप उसको प्रैक्टिकल एंगल से रिलेट कर सकते हो, अगर आप उसको सोच सकते हो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे सकते हो बिजनेस प्रॉब्लम्स का, क्योंकि आपको अल्टीमेटली बिजनेसेस में वर्क करना है, तो आप इसको क्लियर कर पाओगे, नहीं तो आप ये नहीं क्लियर। इसके अलावा आपको आसान लगेगा सीए से क्योंकि थोड़े से बेटर पास रेट्स हैं। ग्रुप सिस्टम नहीं है। जो पेपर पास वो पास फॉर एवर। सीए में हम लोग एक डिफिकल्टी और फेस करते हैं। सीए इज ए वंडरफुल क्वालिफिकेशन, लेकिन एक डिफिकल्टी हमेशा लगती है कि ग्रुप सिस्टम है। बाय चांस अगर एक पेपर नहीं हुआ तो पूरा ग्रुप फेल हो जाता है। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अगर आपने मान लो जो पेपर क्लियर कर लिया तो क्लियर फॉर एवर माना जाता है, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है स्टडी करने में कि आपको एक पेपर देना है या 4 पेपर देने हैं, आपकी मर्जी। आप एक क्वार्टर में नहीं देना चाहते, अगले क्वार्टर में आप 2 दे सकते हैं। एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्टडी मैंने बताया। ट्रेनिंग कब करी जा सकती है आपकी मर्जी है। नॉर्मली हम लोग सजेस्ट करते हैं अगर स्टूडेंट रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो रुक जाए, लेकिन खाली वो एसीसी ना करता रहे तब कुछ और चीज भी आए। मैं हमेशा स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूं कि जब वो एसीसी जैसी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उनको अपस्किलिंग करनी है, यानी कि उनको अपने करियर के लिए भी फोकस करना है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा डिटेल में। आई थिंक आपकी उससे रिलेटेड क्वेरीज भी आएंगी और मैं उसको बताऊंगा उस एस्पेक्ट को जब मैं एक बार प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा।
एसीसी का स्कोप मैंने बताया 180 कंट्रीज में, बहुत ज्यादा डिमांड पिछले 5 सालों में इंडिया में बढ़ गई है। 2012 में सिर्फ 400 लोग इंडिया में एसीसी कर रहे थे एनुअली। आज वो जो पॉपुलेशन है, लगभग 45,000 स्टूडेंट एनुअली आर डूइंग एसीसी इन इंडिया। इसका स्कोप मिडिल ईस्ट में है, यानी कि दुबई, यूएई, कनाडा, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज में बहुत अच्छा स्कोप है कि आप कहीं पे भी वर्क कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज और यूके में इस क्वालिफिकेशन, बिकॉज क्वालिफिकेशन ही यूके की है, तो ऑब्वियसली वहां पे भी बहुत ज्यादा डिमांड है। फ्लेक्सिबिलिटी है स्टडी करने में, अपेयर करने में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हर एक लेवल के बाद स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है। आज सिनेरियो उल्टा हो गया है कि आज हमारे पास जॉब्स ज्यादा हैं एसीसीए में देन कैंडिडेट्स, बट ये धीरे 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 स्टूडेंट्स, अच्छी बात है कि अडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, तो इससे ये गैप कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक अभी ये बेनिफिट है कि आपके पास जॉब पहले ही मिल जाती है जब आप ग्रेजुएशन सपोज कर रखा है। अगर आपने, हमारे यहाँ एक परसेप्शन है एम्प्लॉयर का कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप मैच्योर हो, तभी वो जॉब देते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो प्लस आपने कुछ पेपर्स क्लियर कर रखे हैं तो आपको वो अराउंड 4 से 6 लाख 7 लाख की जॉब दे रहे हैं इजीली। अभी आपका क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट नहीं हो तब भी वो इतना स्कोप दे रहे हैं। हर एक लेवल के बाद एक डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा मिलना, ये आपका रिकॉग्निशन बढ़ाता है और ये आपको एक फियर से खत्म करता है आपकी लाइफ में। बाय चांस अगर नहीं हो पाए, क्योंकि ये भी टफ है, अगर बाय चांस नहीं हो पाए तो भी आपका स्कोप है। सैलरी वाइज एसीसीए जो मेंबर्स हैं या एसीसीए जो क्वालिफाइड है, जिन्होंने पेपर सारे कंप्लीट कर लिए, उनकी सैलरीज आर एट पार विद सीए। जितनी एक सीए को सैलरी मिल रही है उतनी ही सैलरी आज एसीसीए मेंबर को, एसीसीए स्टूडेंट्स, एसीसीए जो कंप्लीटेड है उनको मिल रही है। एसीसीए स्टूडेंट लेवल पे ही हम लोगों ने देखा है कि स्किल लेवल पे पहुंचते हैं या स्किल लेवल करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर वर्किंग बिटवीन 3 to 6 लाख इजीली, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है स्ट्रॉन्ग, बस उन्होंने कुछ पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, उनको भी 3 से 6 लाख रुपए की जॉब बहुत आराम से मिलती है। इवन कंपनीज उनका स्पॉन्सर भी करती हैं कि यानी कि अपनी जेब से आपको एसीसीए की कॉस्ट भी नहीं पे करनी, कोचिंग की कॉस्ट भी नहीं पे करनी। अगर आपकी जॉब बिग फोर्स में लग जाती है, यानी कि पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, केपीएमजी, अर्नस्ट एंड यंग, इनमें से किसी भी कंपनी में लगती है तो इवन दे स्पॉन्सर योर क्वालिफिकेशन। अगर आपका 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली पैकेज और बढ़ जाएगा। तो ये हर एक सीए में हम लोग ऑलरेडी 3 साल की आर्टिकलशिप करके जाते हैं तो वी गेट एम्प्लॉयड एट 7 to 8 लाख। यही सेम पैकेज अगर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया तो 7 to 8 लाख, 10 लाख तक आपका पहुंच सकता है। बाकी और कंट्रीज में जो एसीसीए के पैकेज हैं, दोज आर क्वाइट हाई। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मेरे एक स्टूडेंट जो इंडिया में लगभग 5 लाख रुपीस ले रहा था, अभी वो दुबई में वर्किंग है, लगभग 55 लाख रुपए के पैकेज पे। इंडियन रुपीस के हिसाब से अगर कन्वर्ट करते हैं तो 55 लाख रुपए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैंने बताया था आप अकाउंटिंग में आप अपना करियर बना सकते हो, आप ऑडिट में भी मल्टीपल एरियाज है, टैक्सेशन में भी मल्टीपल होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्सेशन, एक्सपैट टैक्सेशन, आप उनमें अपना करियर बना सकते हो। लाइक आई चोज आफ्टर सीए, मुझे टैक्सेशन में जाना है। अगर वर्क करूंगा तो टैक्सेशन, पढ़ाना है तो मुझे टैक्सेशन पढ़ा सकता हूं मैं, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 3 चीजें मैं लाइक करता हूं पढ़ाना। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि आपको किस एरिया में जाना है। टैक्सेशन, फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, यू नेम एनी फील्ड related to accounts or finance, you can get entry into that field. जी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा चर्चा इसकी, आप जानते हैं। जैसे सीए में टोटल स्टूडेंट लेवल पे अगर देखें, अंडर ग्रेजुएट लेवल से 15 to 19 एग्जाम्स होते हैं। पास रेट मैं बोलूंगा सीए का भी काफी अच्छा आता है, लेकिन वो आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आप सिंसियरली, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम लोग सीए में अवेयरनेस के बगैर भेड़ चाल में घुसते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। सीए में पास रेट सीए की वजह से कम नहीं है, इंस्टीट्यूट की वजह से बहुत अच्छा पास रेट निकलता है, लेकिन सीए में जो पास रेट कम लगता है स्टूडेंट्स को, वो इस वजह से लगता है कि मैक्सिमम लोग भेड़चाल में घुसते हैं, हर्ड मेंटालिटी जिसको बोलते हैं, और पहला लेवल पे काफी छटनी हो जाती है, फाउंडेशन पे या सीपीटी पे, उसके बाद फिर इंटर पे छटनी होती है। तो आइडली अपना एप्टीट्यूड देखिए कि आप कर सकते हैं नहीं।
जरूरी नहीं है कि हर कोई सीए कर सकता है। सीए में एक और बात है, अगर आप स्टार्ट करें तो पूरा कंप्लीट करें, बीच में ना छोड़ें। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीए का पास रेट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप सिंसियरली करते हैं तो सीए में भी लगभग 40 to 50% पास रेट अचीव करा जा सकता है इजीली। एग्जामिशन सीए में सिर्फ नॉर्मली फाउंडेशन लेवल तक की एग्जामिशन मिलती है, वो भी कॉमर्स ग्रेजुएट्स को, अगर उनके 55% से ज्यादा मार्क्स हैं। और अगर आप एमकॉम है तो आपको एग्जामिशन मिल सकती है, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव हैं तो मिल सकती है, अगर आप सीए में इंटर हैं तो मिल सकती है, अदरवाइज एग्जामिशन नहीं है। यानी कि इंटर और फाइनल तो हर एक को देना ही देना। एसीसी आपकी प्रायर क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करता है, उनको वैल्यू करता है, तो आपको उसके बेसिस पे 4 से 13 पेपर देने होते हैं, आपको एग्जामिशन मिल सकती है 9 पेपर तक की। 40 to 50% एवरेज पास रेट है ग्लोबली, लेकिन अगर आप सिंसियरली करेंगे, बिलीव मी, अक्रॉस ऑल लेवल कम से कम 80% पास रेट अचीव करा जा सकता है। सीए में हमने बात करी ग्रुप सिस्टम होता है, एसीसी में कोई ग्रुप सिस्टम नहीं है। ट्रेनिंग मैंने बताया 3 साल का एक्सपीरियंस दोनों में चाहिए होता है, सीए में भी और एसीसी में भी। सीए में नॉर्मली सीएस के पास करते हैं या सीए फर्म्स में करते हैं, एसीसी में आपकी मर्जी है, आप चाहे तो सीए फर्म के साथ कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हैं, आप चाहे तो कंसल्टिंग फर्म में जॉब कर सकते हैं, आप चाहो तो अपना काम कर सकते हो, वो सारा एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाएगा। टाइमलाइंस, सीए में 2 बार एग्जाम होते हैं, एसीसीए में पहले 4 पेपर ऑन डिमांड है और बाकी क्वार्टरली होते हैं, तो आपको ज्यादा ऑप्शन मिल जाता है एग्जाम देने का। कवरेज, सीए का स्कोप बहुत अच्छा है इंडिया में, बेटर देन एसीसी। आई कैन से दिस थिंग एट प्रेजेंट बिकॉज इंडियन कंपनीज सीए ही प्रेफर करती है। एमएनसीज में अब वो डिफरेंस खत्म हो गया है कि एमएनसीज एसीसी भी प्रेफर कर रही है और सीए भी, क्योंकि सीए अगर उस लाइक सीए क्वालिफाई होने के बाद ही आ सकता है, लेकिन इंडिया में भी जॉब बहुत ज्यादा आ चुकी है, खासकर केपीओस के कारण, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट्स के कारण। उस वजह से इंडिया में काम बहुत बढ़ गया है। इसलिए एसीसीए में क्या होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर एक लेवल भी कंप्लीट कर रखा है आपने या कुछ पेपर कंप्लीट कर रखे हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। और सीए का स्कोप इंडिया में बहुत अच्छा है, उसके अलावा फिर मिडिल ईस्ट में जाना जाता है, यानी दुबई यूएई में सीए को काफी अच्छा स्कोप मिल जाता है। एसीसी को इंडिया में बहुत अच्छा रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है अभी, और उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में भी काफी अच्छा स्कोप है। उसके साथ साथ 180 प्लस कंट्रीज में आप पढ़ सकते हो, पेपर दे सकते हो, जॉब कर सकते हो। ये कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स हैं। सैलरीज मैंने ब्रीफली डिस्कस करी। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो लगभग आपको 3 से 6 लाख रुपए की सैलरी एनुअली मिल जाती है। अगर आप पूरे पेपर कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं लिया तो 6 से 10 लाख का पैकेज आपका लग सकता है आराम से। अगर आपने 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया तो आपका वही पैकेज 10 to 15, यही सीए इसको भी यही मिलता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक वैकेंसी आई थी अभी कुछ टाइम पहले अर्न्स्ट एंड यंग से, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, और वहां पे सीएस के लिए भी थी और एसीसीए के लिए भी, और वहां पे पैकेज दे रहे थे 18 से 25 लाख रुपए। तो सेम पैकेज मिलना शुरू हो गया एमएनसीज में, सेम पैकेज सेम रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गई है, जो कि 5 साल पहले अगर आप करते तो नहीं। कौन कौन सी कंपनीज एसीसीए को रिक्रूट करती हैं? सबसे बड़े हायरर जो है एसीसीए के वो है बिग फोर्स। अगर आप बिग फोर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो वो है बेसिकली वर्ल्ड की 4 सबसे बड़ी कंपनीज जिनका स्कोप लगभग 150 प्लस कंट्रीज में है। तो वो सारे बिग फोर्स आपके एसीसीए के रिक्रूटर्स हैं, इवन अप्रूव्ड रिक्रूटर्स हैं कुछ तो, जैसे ईवाई, केपीएमजी, जहां पे वो स्पेशली डिमांड करते हैं एसीसीए कैंडिडेट्स की। और यहाँ पे इतना बड़ा लेवल हो गया है कि आज हर हफ्ते दे रिक्वायर 250 to 300 कैंडिडेट्स, ईवाई सेपरेटली, केपीएमजी सेपरेटली, एंड दे डोंट वांट कि पूरा क्वालिफाई करके आए। अगर आप कुछ पेपर भी करे हुए हैं तो दे वांट यू टू गिव यू पैकेज फ्रॉम 3 to 6 लाख इजी। उसके अलावा एमएनसीज एक्सेंचर, BDO, Genpact, Barclays, American Express, Bank of America, you name any MNC and people are working there on the basis of ACC. ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ये जो देख सकते हैं, जो ACCA का जॉब पोर्टल है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जहां पे उनके अप्रूव्ड एम्प्लॉयर और इवन अनअप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स अपनी जॉब शेयर करते हैं। अब देखिए मॉर्गन स्टैनले, आपने शायद नाम सुना हो, बहुत बड़ी फाइनेंस फर्म है, नॉर्दर्न ट्रस्ट, डूपॉन्ट, ये इंटरनेशनल एमएनसीज है, बहुत ह्यूज एमएनसीज, लाइक दीज आर फॉर्च्यून 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड।
ओलाम इंटरनेशनल, आई रिमेम्बर ओलाम इंटरनेशनल फ्रॉम माय सीए डेज। जब हम सीए कैंपस में बैठे तो ओलाम इंटरनेशनल ने पैकेज जो ऑफर कर रहा था स्टूडेंट्स को, वो था 70 लाख रुपीज। 70 लाख रुपीज एक फ्रेशर सीए को पैकेज दे रहे थे। तो वही सेम कंपनीज हायर कर रही हैं जो सीए को हायर करती हैं, वही सेम एसीसीएस को हायर करती हैं। एक्सपीरियन, अर्नस्ट एंड यंग, उसके अलावा Naukri.com की आपकी वैकेंसीज मैंने कुछ शेयर करी है यहाँ पे। उसके अलावा Monster.com। तो आप इससे कीवर्ड डालिए, आज जहां पे भी सीए लिखा होगा वहां पे एसीसीए भी मिलेगा, पर्टिकुलरली इन एमएनसी जॉब्स। जहां पे एमएनसी में जॉब्स होंगी वहां पे आपको दोनों कीवर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि काम बहुत बढ़ गया है इंडिया में। आउटसोर्सिंग का काम, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का काम इंडिया में बहुत ज्यादा आ चुका है, और उसको करने के लोग चाहिए, और वो सीए कंप्लीट होने का वेट नहीं करते। वो चाहते हैं कि जल्दी से पर्सन, थोड़ा नॉलेज हो उसको, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता हो, थोड़ी सी स्किल्स आते हो उनको, एक्सेल अच्छे से आता हो, तो वो उनको वहां पे एम्प्लॉय कर लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पशन है जो आपको बेनिफिट मिलते हैं आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। अगर आप 12th पास आउट हो या अंडर ग्रेजुएट हो तो कोई एग्जाम्पशन नहीं, 13 के 13 पेपर देने हैं। अगर आप बीकॉम हो या बैफ करा हुआ या बीबीआई, ये कोर्सेज अगर करे हो तो 4 पेपर आपको एग्जाम हो जाते हैं, 13 में से 9 पेपर देने पड़ते हैं। लगभग आपका 1 साल बच सकता है, यानी कि जो आपके 2.5 से 3 साल लगने थे वो 1.5 से 2 साल रह जाए। अगर आप बीबीए करा हुआ है या बीएमएस करा हुआ है तो उनको मैपिंग करके एक पेपर की एग्जाम्शन मिलती है, पहला पेपर बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, और वो पेपर एग्जाम करके 12 पेपर देने पड़ते हैं, तो 3 महीने का टाइम रिड्यूस हो जाता है। अगर आप सीए इंटरमीडिएट हैं तो आपको 5 पेपर एग्जाम हो सकते हैं, आपको बाकी 8 पेपर देने पड़ेंगे। और सीए इंटरमीडिएट है खाली, आप कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं है, बीकॉम नहीं, तब आपको 5 पेपर एग्जाम है। अगर आप बीकॉम प्लस सीए इंटरमीडिएट हैं तो आपको 6 पेपर एग्जाम हो जाते हैं, 7 देने पड़ेंगे, जो आपका टाइम लगेगा वो 1 से 1.5 साल लगेगा। अगर आप सीए हैं या सीएमए हैं 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, सीए फ्रेशर भी चलेगा, सीएम में 5 साल का एक्सपीरियंस, सीएमए इंडिया, तो आपको 9 पेपर तक एग्जाम हो सकते हैं। आपको सिर्फ 4 पेपर देने पड़ेंगे टू कंप्लीट द एसीसी क्वालिफिकेशन। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, खासकर जो ग्रेजुएट्स हैं या सीए है और सीए इंटरमीडिएट है, उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपकी एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करा जा रहा है, उसके बेसिस पे आपको बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो ड्यूरेशन होगा कंप्लीट करने का वो जल्दी हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो आपके 1 से 2 साल तक आपको बच जाते हैं। जैसे सीए को सिर्फ 4 पेपर देने हैं तो वो टाइम जो लगता है लगभग 9 to 12 मंथ्स में वो आराम से कंप्लीट। कहां कहां पे रिकॉग्निशन है, ये कुछ कंट्रीज हैं जहां पे रिकॉग्निशन है, मैंने अभी भी बताया। लेकिन इसके अलावा मैंने बताया टोटल 180 कंट्रीज हैं जहां पे आपका स्कोप है, आप कहीं पे भी पढ़ो, पेपर दे सकते हो, जॉब कर सकते हो। इनफैक्ट उन कंट्रीज के सीए बॉडी के साथ उनका एमओयूज है, जिसके बेसिस पे आप उस कंट्री के सीए भी बन सकते हो। पहले 4 पेपर ऑब्जेक्टिव है प्योर, मैंने बताया, उनका रिजल्ट इंस्टेंटली आ जाता है, यानी जब आप एग्जाम देते हैं उसी टाइम हाथ के हाथ आपको रिजल्ट मिल जाता है, पास फेल विद परसेंटेज। अगले 9 पेपर जो है वो आपके साल में 4 बारी होते हैं, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। और स्किल्स लेवल पे जो हमने 5 पेपर देखे, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, वो 60% लगभग ऑब्जेक्टिव आता है और 40% सब्जेक्टिव, और वो केस स्टडी बेस्ड होता है। लाइक उसमें 3 सेक्शन रहते हैं, सेक्शन ए बी सी। ए सेक्शन में आपका 30 मार्क्स का होता है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव, प्योर ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है। अगले 30 मार्क्स में केस स्टडी बेस्ड 3 केस स्टडीज होती हैं और उसके 30 मार्क्स होते हैं, उन केस स्टडीज पे क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड। सब्जेक्टिव भी जो आपको करना होता है वो आपको 40%, 2 क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, और वर्ड और एक्सेल पे आपको करना होता है, कुछ भी पेपर बेस्ड नहीं है, सब कंप्यूटर पे। आज एक छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्यूटर पे काम करता है, तो यहाँ पे पेपर भी आप कंप्यूटर पे दोगे। आपको स्पीड नहीं चाहिए, क्वालिटी ऑफ आंसर विल मैटर, क्वांटिटी नहीं। आपको ऐसे नहीं देखा जाएगा कितना आपने बड़ा आंसर लिखा, आपका देखा जाएगा कि आंसर्स की क्वालिटी कैसी है, और मार्क्स डिफाइंड होते हैं। अगर एक कॉन्सेप्ट पूछा हुआ आपने 2 लाइन में लिखा, किसी ने 2 पेज में लिखा, किसी ने 5 पेज में लिखा, सबको 2 मार्क्स ही मिलने हैं तो 2 मार्क्स ही मिलेंगे, ये नहीं मैटर करेगा किसी ने 5 पेज लिखे। रिजल्ट 1.5 महीने में आ जाता है लगभग, उस टाइम पे आपको पास फेल का पता चल जाता है। 50% पासिंग मार्क्स है, 100 में से 50 लाने, 50 पास, पास फॉर एवर।
अगले 4 पेपर का भी यही रहता है, लेकिन उसमें सब्जेक्टिव होता है, प्योर आपका कंप्यूटर बेस्ड है, वर्ड और एक्सेल टाइप फॉर्मेट आपको यूज करने होते हैं टू गिव द आंसर्स। कैलकुलेशन एक्सेल पे होगी और जो आपका टाइपिंग होगी वो वर्ड डॉक्यूमेंट जैसे फॉर्मेट, और उसमें भी रिजल्ट 1.5 महीने में डिक्लेयर। ड्यूरेशन मैंने पहले भी डिस्कस करी, बट जैसे अभी दोबारा इसको क्विकली कवर करता हूँ कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट है, कोई एग्जामेशन नहीं मिलती, लगभग 2.5 से 3 साल लग जाएंगे 13 पेपर कंप्लीट ऑन एन एवरेज। ऑल्दो मैं एक स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ जो बहुत एम्बिशियस है, अभी 10th करा है, शी वांट्स टू बी फास्टेस्ट एंड यंगेस्ट एसीसी इन द वर्ल्ड। अभी सिर्फ 10th के एग्जाम दिए हैं और उसने ऑलरेडी एक पेपर दे चुकी है और एक पेपर देने वाली है। उसका एम्बिशन है कि एक मतलब अभी तक जो यंगेस्ट एसीसी है वो है 18 साल का, और उसका एम्बिशन है उसको 17 साल से पहले पहले एसीसी बन जाना। तो अगले साल वो 2 अक्टूबर को 17 पूरे करेगी, लेकिन हर टारगेट इज कि 30 सितंबर 2023 तक वो अपने सारे पेपर 13 के 13 पेपर कंप्लीट कर ले, और उसने ऑलरेडी पहला पेपर अभी कंप्लीट कर लिया। 10th देने एग्जाम देने के 15 दिन के बाद ही उसने अपना पहला पेपर। शी इज एंजॉइंग सो मच कि वो 13 से 16 घंटे पढ़ रही है डेली। मैं हैरान हो जाता हूँ देख के, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ कि नॉर्मली ये टाइम पीरियड बता रहा हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है, बट इससे ज्यादा एक्सीड करने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स ग्रेजुएट जिनको 4 पेपर एग्जामेशन होती है उनके लिए लगभग 1 साल कम हो जाएगा, 1.5 से 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। बीकॉम प्लस सीए इंटर के लिए 6 पेपर तक एग्जाम हो जाएंगे, उनको लगभग 1 से 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। सीए सीएमएस के लिए लगभग 9 महीने से 1 साल तक का टाइम लगेगा 4 पेपर कंप्लीट, इजी चलने पे। रिग्रेस चलना है तो 4 पेपर एक ही बार में तो 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एवरेज, क्योंकि अगर आपको ना वर्क पे भी ध्यान देना है, कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, जो आपको कहीं पे भी काउंसलिंग में नहीं मिलेंगी, वो चीजें मैंने बताया था शुरुआत में कि एक्सपीरियंस से सीखी है, दैट आई विल शेयर विद यू इन द सेशन इटसेल्फ एट द एंड। जी है, द वॉल स्ट्रीट स्कूल, वी आर द फाइनेंस, वी आर द लीडर इन फाइनेंस एजुकेशन, वी आर इनटू अकाउंटिंग एजुकेशन। तो आप ये हम लोग क्वालिफिकेशन अलग अलग कराते हैं जो कॉमर्स की अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं अनिल जी। तो हम लोग भी वही काम करते हैं, लेकिन अनिल जी बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है उन्होंने, एंड मुझे भी जब पता चला आई वाज वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड। तो ये मेरी तरफ से एसीसी के बारे में प्रेजेंटेशन है। अब आपकी कुछ क्वेरीज होंगी विच आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक।